कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, काम तो बस यूं ही हो जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गुरुग्राम के सेक्टर 67 का ये इलाका है और M3M का ये सर्विस अपार्टमेंट होता था। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में जो हालात है वो बेहद ख़राब है। इसको देखते हुए जिस दिन मुख्यमंत्री ने यहाँ दौरा किया था तो M3M ग्रुप के इसी जो ये सर्विस अपार्टमेंट है, इसके साथ M3M फाउंडेशन ने एक बैठक कर एक चर्चा की और उस चर्चा के दौरान करीब 10 दिनों में इस सर्विस अपार्टमेंट जो हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये जो सर्विस अपार्टमेंट को इस सर्विस अपार्टमेंट को टेम्परोरी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। एक मेन गेट है और देख सकते हैं आप मेन गेट पर, आप ऊपर मेन गेट पे ही लिखा हुआ है M3M अर्बन कोविड केयर सेंटर और साथ में एयरफोर्स ज्वाइन हैंड्स विथ एयरफोर्स, यानी ये जो अस्पताल, इसको मूर्त रूप अस्पताल का मूर्त रूप दिया गया है। 500 बेड की बात की गई है कि 500 बेड का अस्पताल, टेम्परोरी अस्पताल यह बना है जिसमें कोविड पेशेंट को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि गेट पर भी एयरफोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ हुई है और वे एयरफोर्स के जवान हैं जो गेट पर एंट्री करते ही उनकी तैनाती है। साथ ही जब अंदर जाते हैं आप तो अंदर भी पूरा इस जो ये सोसाइटी था पहले जो अब अस्पताल में तब्दील हुआ है, इस सोसाइटी में जो भी पेशेंट्स रहेंगे उनकी देखरेख एयरफोर्स के तरफ से की जाएगी। यहाँ तक कि एयरफोर्स के ये अधिकारी, आप देख सकते हैं कि कैमरे पर किस तरह से एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ गेट पे खड़े हैं, इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये लोग जो हैं यही अंदर इलाज कर रहे हैं। फ़िलहाल आज 150 बेड शुरू हुआ है यहाँ पे और जल्द ही 250 से 300 बेड और यहाँ शुरू हो जाएंगे। सर्विस अपार्टमेंट्स है और चलिए हम आपको ऊपर दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो इलाका है ये इमरजेंसी का है और इसमें इमरजेंसी के लिए बेड बनाए गए हैं कि जो भी पेशेंट यहाँ आएगा, इन एम्बुलेंस के सहारे जो पेशेंट यहाँ आएगा उस पेशेंट को इमरजेंसी में देख रेख करने के बाद तत्काल उसे ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। ऊपर भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ कि यहाँ पे किस तरह से अस्पताल के जो अंदर रूम बनाए गए हैं, जो सर्विस सेक्टर के इस अपार्टमेंट में रूम थे लोगों के लिए, लग्जरी अपार्टमेंट है और इसमें जो रूम्स हैं इन रूम में 3-3 बेड लगाए गए हैं। किसी भी वैसे व्यक्ति जो अटेंडेंट है उसको अलाउड यहाँ नहीं है, केवल मरीजों को ही अलाउड है और मरीज को यहाँ लाया जाएगा और उसको यहाँ एडमिट किया जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी यहाँ रखा गया है। हालांकि वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरह से बात हो रही है प्रबंधन के द्वारा, तो M3M फाउंडेशन के प्रबंधन के द्वारा उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग भी बड़े हॉस्पिटल्स या किसी ऐसे हॉस्पिटल्स में जो हैं एडमिट हैं और जिनके हालात अब कुछ ठीक हैं, यानी वो अब वेंटिलेटर सपोर्ट पे नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें आइसोलेशन या केयर की आवश्यकता है, मेडिकल केयर की आवश्यकता है, तो ऐसे में उनको यहाँ एडमिट किया जाएगा। और पूरी आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में कि इसका संचालन जो है इस टेम्परोरी अस्पताल का, ये संचालन एयरफोर्स के द्वारा है और एयरफोर्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं या अधिकारी हैं, यहाँ बड़े लेवल के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं और सभी मरीजों का ये लोग ख्याल भी रख रहे हैं, देख रहे हैं। आपको अब ये दिखाऊंगा, ये है कैफेटेरिया, ये भी ऊपर बनाया गया है और इनको जो लोग यहाँ रहेंगे उनके खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। साथ ही इनके लिए व्यवस्था है कि जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका कोई चार्ज यहाँ नहीं लगेगा, सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यह आइए हम अस्पताल प्रबंधन यानी M3M प्रबंधन के तरफ से जो एक शख्स हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। मेरा नाम अरविंद कुमार है जी अरविंद जी, ये जो हॉस्पिटल है किस तरह से कब से बना है और क्या कुछ सुविधाएं कैसे हैं? ये यहाँ पे अभी शुरुआत होने वाली आज से इसकी जी। पिछले 10 दिन में ये पूरी टीम ने लग के तैयार किया है और ये एक कोविड केयर सेंटर बनेगा जिसमें सारे जो पेशेंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कितने बेड का हॉस्पिटल है? 150 बेड है। 150। सीएम साहब 500 बेड की बात कर रहे थे। वो हमारी दूसरी बिल्डिंग है जो कि अब हम तैयार कर रहे हैं, जो अगले 4 दिन में उसको तैयार करके हैंड ओवर करेंगे, तो 250 बेड वो हमारे पास। सो 150 रूम्स हैं जिसमें हम करीबन 200
पेशेंट यहाँ ले सकते हैं और 300 बेड वहाँ ले सकते हैं। अच्छा, किसके सहयोग से बना है? ये M3M फाउंडेशन के सहयोग से बना है जी। और M3M फाउंडेशन ने पूरा, और एयरफोर्स के साथ हमारा एयरफोर्स का सहयोग है, जिसके कारण से इंडियन एयरफोर्स हमारे को सपोर्ट तो कर रहा है। क्या सपोर्ट कर रहा है एयरफोर्स? एयरफोर्स के डॉक्टर्स, एयरफोर्स का मेडिकल स्टाफ, एयरफोर्स के मेडिसिन वगैरह सब यहाँ पे एयरफोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, जो पेशेंट को आप लेंगे उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया है कि जो लोग कोविड से ग्रस्त हैं और उनको जो रिकवरी मोड में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो सब पेशेंट ले रहे हैं। अच्छा, तो ये जो बिल्डिंग बनी है अस्पताल के लिए ही बनी थी या कोई? ये हमारा लग्जरी अपार्टमेंट्स है जी, जो कि होटल अपार्टमेंट्स हैं जी। ये उसके लिए बनी थी, पर ये हम अभी इसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं बिकॉज बाहर का जो वातावरण। अच्छा, टेम्पररी बेस पे। हाँ जी। अच्छा, इसके कॉस्ट वगैरह क्या है जो मरीज आए? चूँकि ये जो बाहर से हॉस्पिटल जब हम देख रहे हैं तो ये मेदांता और फोर्टिस जैसे बड़े बड़े अस्पताल के तर्ज पे बना हुआ है, तो ये टेम्पररी बेस पे, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसा है? कॉस्ट का भी मैं आपको इसका कमेंट करूँगा। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि M3M फाउंडेशन ने यह 10 दिनों में ही तैयार किया है इस टेम्पररी अस्पताल को, और ये अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट है, फिर आपको एक बार बता दूं, और उसको टेम्पररी बेस पर इसे तैयार किया गया है, और अब इसमें और भी बेड्स शामिल किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, और उसके बाद लोगों को चूँकि बेहतर इलाज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेड मुहैया हो सके, इसकी दिशा में किया गया कार्य है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो मैं लगातार पूछ रहा हूँ, सबसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये पेशेंट आएंगे कैसे, कहाँ से आएंगे, और वो किस तरह के पेशेंट होंगे जो इसमें आके दाखिल होंगे, और वो पेशेंट, ये जो सवाल हम यहाँ प्रबंधन से भी पूछने की हमने कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर कौन लोग होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जा रहा है, ऐसे लग्जरियस अपार्टमेंट में टेम्पररी अस्पताल बनाकर उन्हें रखने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी बातें प्रबंधन ने जिला प्रशासन पर टाल दी, जबकि हमें जो आशंका है और हमें जो उम्मीद थी कि इतना बड़ा अस्पताल की रूपरेखा, टेम्पररी रूपरेखा जो दिया गया है, एयरफोर्स जैसे काबिल डॉक्टर इसमें केयर कर रहे हैं, मेडिसिन मुफ्त दी जा रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आजकल बहुत कम मिल रहे हैं वो हर रूम में हमने आपको दिखाया कि वो मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद यह कशक हमारे अंदर भी है, और हम भी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या इसमें भी मेदांता और फोर्टिस या बड़े अस्पताल जहां लोग सक्षम हैं और वो आके यहाँ दाखिल होंगे वही लोग होंगे, या फिर इसमें छोटे मोटे अस्पताल या वैसे गरीब लोग जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं वे लोग आकर इसमें दाखिल होंगे, यह सवाल है। और यह सवाल मेरे जहन में है, आपके भी जरूर जहन में होगा कि आखिर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो ये टोटल बात अभी जिला प्रशासन पे है और हमारी भी नज़र है, और हम भी देख रहे हैं कि क्या वास्तव में ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है, यह फैसिलिटी उन आम गरीब लोगों को मुहैया हो पाएगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा, या फिर यह भी कहीं ना कहीं दिल्ली के तर्ज पे जो अरविंद केजरीवाल ने करीब कमरे VVIPs के लिए बड़े होटलों में बुक कराए थे, क्या उसी तर्ज पे तो ये नहीं? ये एक बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पे देखना है कि इस सवाल का जवाब किस रूप में मिलता है।